ఆపరేషన్ కగార్పై అధికారులు వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. आईडी से कैसे आप बचेंगे? इसके लिए कुछ आप लोगों के पास कुछ प्लानिंग है? क्योंकि आपके पास मेटल डिटेक्टर है, वो सिर्फ 1.5 से 2 फीट का जो आईडी कवर रहता है उसको बांधना है, उससे ज्यादा नीचे के आईडी ढूंढ नहीं पाते हैं. कैसे बचेंगे सर इससे? सेकंड क्वेश्चन सर आपसे सर गौतम सर की जो बस्तर के जो नक्सली है, छत्तीसगढ़ के नक्सली है, वे तेलंगाना में जाके सरेंडर कर रहे हैं. ऐसी क्या वजह की? लोकेश थोड़ा संक्षेप में सवाल को थोड़ा संक्षेप. देखिए, पहला मेरा आपको मैं बताऊं, सीआरपीएफ हमेशा देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है, हमेशा से रहा है. आज तक सीआरपीएफ ने स्वतंत्रता के बाद से लगभग 2264 सीआरपीएफ के वीर सैनिकों ने बलिदान किया है, जीवन बलिदान किया है. हम बलिदान से नहीं डरते, हम किसी भी संगठन से नहीं डरते, किसी भी संगठन की किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं डरते. हम उससे लड़ेंगे और हम उसे जीतेंगे. जहां तक आईडी का सवाल है, आपने स्वयं देखा कि लगभग 450 आईडी हमने रिकवर किए हैं. बड़ी संख्या में आईडीज को हमने डिटोनेट करके न्यूट्रलाइज किया है. 15 आईडी विस्फोरण हुए हैं. पर ये 15 विस्फोट आप ये देखिए कि 450 में से 15 बहुत छोटी संख्या है. हमारे जो बीडी स्क्वाड्स हैं, चाहे वो हमारे हो चाहे छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के हों, अब उन्होंने इस प्रकार की क्षमताएं हासिल कर ली हैं कि वो आईडीज को आसानी से ढूंढ पाते हैं. नया जो भी लेटेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में जो इक्विपमेंट है वो हमारे जवानों को हम प्रोवाइड कर रहे हैं. जिस प्रकार से नक्सली या कोई भी उग्रवादी अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर रहा है, हम उससे पहले ही देखते हुए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. यही कारण है कि हम इतनी बड़ी संख्या में हर ऑपरेशन में आईडीज रिकवर कर रहे हैं. सर, एक अंतिम सवाल आज तक की तरफ से. सर, मैं जितेंद्र हूँ, जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक दिल्ली से आया हूँ. सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज, इतना हथियारों का जखीरा मिला है, सारी चीजें मिल रही हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इनको हथियार सप्लाई कहाँ से होता है, पहला. दूसरा ये है कि इन लोगों को फंडिंग कहाँ से हो रही, क्या विदेशों से भी फंडिंग की कोई जानकारी मिली? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एक तो एनआईए और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने गत वर्षों में कई इनके जो फाइनेंशियल नेटवर्क्स थे उनको चोक किया है, कईयों को पता लगाकर केस बनाए हैं और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन कर प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं. एक तो वह है. दूसरा, इस बार का जो सबसे बड़ा सक्सेस है वो ये है कि जो इनके अपने आप बनाए हुए हथियार हैं, उनकी 4 टेक्निकल डिवीजन्स पहली बार एक साथ ध्वस्त की गई हैं. इनकी जो क्षमता है वो इस बार काफी हद तक हम लोगों ने समाप्त कर दी है. सर, एक आपकी अनुमति. एकदम लास्ट क्वेश्चन. सर, मैं नरेश मिश्र हूँ, आईबीसी न्यूज से. मेरा सवाल ये है सर कि अभी ये जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर का जो पहाड़ है, इसको आप लोगों ने सैनिटाइज पूरी तरह से कर लिया है कि अभी भी सर्च जारी है? और क्या इस ऑपरेशन के बाद यहाँ कोई बेस भी आप लोगों ने स्टैब्लिश किया है? और एक और जुड़ा हुआ सवाल है कि आप कह रहे हैं कि 4 बड़े टेक्निकल यूनिट ध्वस्त किए गए हैं. जो वेपन है वो बीजीएल और इसी तरह के ज्यादातर वेपन है. क्या ये इतने घातक हैं कि इतना नुकसान आप लोगों को पहुंचा सकते थे इस ऑपरेशन के दौरान? हमारे जितने भी कैंप्स पर अब तक अटैक हुए हैं, उन कैंप्स में जो सबसे ज्यादा हमें डैमेज हुआ है वो इन्हीं बीजीएल से हुआ है. और जो हमारे जो सैनिक हैं जब किसी भी ऑपरेशन पर जाते हैं, उनको जो सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो आईडी से होता है. और ये दोनों ही चीज, आईडी और बीजीएल, इन्हीं टेक्निकल डिवीजन्स में बनते थे. दूसरा आपका प्रश्न इस केजी हिल्स के बारे में है. इसमें कई राउंड्स का सैनिटाइजेशन हो चुका है और अभी भी इसका फर्दर सैनिटाइजेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो भी रेजिडुअल आईडीज हैं उनको हम निकाल सकें, जिससे कि आने वाले समय में यह पहाड़ सिविलियन जनता के लिए खुल सके और वो आना जाना कर सकें. जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, इसमें बेदम गुफा में बहुत बड़ा पुराना मंदिर है. एक समय था, आज से कुछ साल पहले तक वहाँ पे स्थानीय लोग जाते थे, किंतु बाद में जब से ये गढ़ बना और उसके बाद जब आईडी लगने शुरू हुए तो लोगों ने जाना बंद कर दिया. तो हम ये चाहते हैं कि ये कम्प्लीटली सैनिटाइज हो जाए और ये हम आने वाले कुछ दिनों में कर देंगे. उसके बाद जो जनता की आवाजाही है वहाँ पर आरंभ हो सके. धन्यवाद डीजी महोदय.
धन्यवाद डीजीपी महोदय। जैसा अभी मैं समझ सकता और अनेक लोग का जो सवाल करने के लिए मन में इच्छा होगा, लेकिन थोड़ा समय की सीमा को ध्यान में रखकर हम क्वेश्चन आंसर सेशन को इधर ही समाप्त करते हैं। इसके पश्चात मैं आईजी सीआरपीएफ श्री राकेश अग्रवाल से अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम की समाप्ति के संबंध में